कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने आज बीएमसी इंतखाबात के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर पवन खेड़ा ने इल्जाम आयद किया कि बीएमसी इंतखाबात में बीजेपी और शिवसेना पैसों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पैसा मुंबई की जमीन बेचकर हासिल किया गया, जिसे यहां बर्बाद किया जा रहा है। पवन खेड़ा ने कहा कि तमाम सियासी जमातों के कायदीन को तरक्की के लिए बराबर पैसा मिलना चाहिए, लेकिन यह बताना चाहिए कि बीजेपी और शिंदे ग्रुप के लोगों को कितना पैसा मिला। उन्होंने कहा कि आज मुंबई की आवाम को किसी भी तरह की सहूलत हासिल नहीं है। मुंबई के साथ लगातार धोखा हो रहा है। आज सड़कों पर हम देख रहे हैं खर्चा कितना कर रहा है कौन चुनाव में। बीजेपी और शिवसेना के अलावा कहीं आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि पैसा सिर्फ इनके पास है। वो पैसा किसका है, वो पैसा कहां से आया है? वो पैसा मुंबई की जमीन बेचकर आया है, वो पैसा मुंबई के हक बेचकर आया है, और वो पैसा यहां गंवाया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। जो हमारे हक के साथ लगातार खिलवाड़ करे, जो रोज हमें धोखा दे, क्या ऐसी पार्टी को फिर से जिताना चाहिए? क्या ऐसी पार्टी को चुनाव लड़ने के वक्त जब वो दरवाजे पर आए तो सवाल नहीं पूछने चाहिए? हम बार बार मुद्दे उठाते हैं। जो करोड़ों रुपए विकास के लिए सबको बराबर मिलने चाहिए, हर पार्टी के एमएलए को मिलने चाहिए, हर पार्टी के पार्षद को मिलने चाहिए। कितना प्रतिशत बीजेपी के एमएलए ले गए, शिंदे सेना के एमएलए ले गए, और कितना प्रतिशत विपक्ष को मिला, यह सवाल भी पूछना जरूरी है। क्योंकि यह पैसा कोई मोदी का नहीं है, अमित शाह का नहीं है, यह पैसा हमारे और आपका है, आम मुंबईकर का पैसा। कांग्रेस लीडर उदित राज ने कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने पर मजबूर है, क्योंकि मरकज, रियासत और बीएमसी में इख्तिदार में रहने के बावजूद वो तरक्की लाने में नाकाम रही। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी नौजवानों को रोजगार देने में भी नाकाम रही है, और इसीलिए वो लोगों के जहन को हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम करने पर मजबूर है। उदित राज ने कहा कि बीएमसी इंतखाबात के लिए हमने प्रकाश अंबेडकर की वंचित अघाड़ी से इत्तेहाद किया है। बीजेपी को हिंदू मुसलमान करना मजबूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी सरकार है, बीएमसी में भी उनका कंट्रोल रहा है, केंद्र में सरकार है, रोजी रोटी दे नहीं पाए। बीएमसी में जो कर्मचारी हैं उनको परमानेंट कर नहीं पाए, यहाँ पर जो साफ जल है वो नहीं प्रोवाइड कर पाए हैं, और रोडे और कंजेशन की समस्या है, पोल्यूशन की समस्या है। ऐसे में इनको सूट करता है, और दूसरे को सीन करता है कि क्षेत्रवाद, कि मराठी मानुस के नाम पर। तो मराठी मानुस को भी क्या मिलेगा अगर विकास की बात नहीं? कांग्रेस हमेशा से जो मूलभूत समस्या है उसके ऊपर, और हमारा जो समझौता है प्रकाश अंबेडकर जी का वंचित अघाड़ी से है, और बाबा साहब का कितना बड़ा योगदान है संविधान निर्माण में सब जानते हैं। नेहरू जी संविधान, और बाबा साहब, पटेल जी, गांधी जी मिलकर संविधान बनाए हैं। तो आज संविधान खतरे में है। तो बीएमसी का चुनाव क्षेत्रीय स्तर का चुनाव जरूर है, कारपोरेशन का, लेकिन इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर जाता है। इसलिए संविधान बचाने के लिए हम दोनों एक हुए हैं। वंचित अघाड़ी और कांग्रेस हुई, और निजीकरण के खिलाफ हुए। तो हम केवल विकास के मुद्दे पर, संविधान बचाने के मुद्दे पर। कांग्रेस के शोला बयान मुकर्रिर और राज्यसभा एमपी इमरान प्रतापगढ़ी ने भी बीएमसी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मुंबई में कांग्रेस के लिए माहौल साजगार है और इसकी बड़ी जीत यकीनी है। उन्होंने मुंबई के अमन अमान की सूरत हाल पर सवाल उठाते हुए बीजेपी हुकूमत और चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी इंतखाबात को जीतने के लिए हर तरह की नाकाम कोशिश कर रही है। बहुत शानदार माहौल है। आप देखिए, सुबह सुबह मुंबई के हिसाब से ये सुबह है, और इस सुबह में हजारों की भीड़ है। इस रैली में लोग कई कई किलोमीटर से साथ चल रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि कांग्रेस को लेकर के मुंबा देवी के सभी वार्डों में बहुत शानदार माहौल है। अमीन पटेल ने जो यहाँ पे पौधा लगाया है वो फल दे रहा है, वो साया दे रहा है। मुझे लगता है भाजपा की सरकार क्या कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर इसका मतलब खराब है, तभी तो डर लगना चाहिए लोगों को। फडणवीस जी क्या कर रहे हैं, भाजपा क्या कर रही है?
भाजपा क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? सरकार सो रही है क्या? मेरा सवाल है कि सरकार सो रही है क्या? क्यों किसी को डर लगना चाहिए? और उसकी जवाबदेही किसकी है? सवाल डरने वालों से मत पूछिए। सरकार जिसकी जिम्मेदारी है कि किसी को डर न लगे, वो सरकार की है। तो सरकार बताए ना वो क्या कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस इलेक्शन को जीतने के लिए छल प्रपंच, पैसा, तिकड़म सब कुछ डाल रही है, कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ नए नए इक्वेशन बढ़े हैं। तो ये स्थानीय चुनाव में ऐसा होता रहता है। मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। मुंबई की जनता बहुत समझदार है। वो भाजपा की नफरत की राजनीति को भी समझती है और बाकी जो लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं उनको भी समझती है। ऐसे में मैं लोगों से कहूंगा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वाले इस पचड़े में मत पड़िए। जो पार्टी सबको लेके चलती है उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के साथ आइए। बीएमसी में बिना कांग्रेस पार्टी के किसी की सरकार। तेलंगाना के वजीर अक़लियती बहबूद और कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी बीएमसी इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों की मुहिम में हिस्सा लिया। अजहरुद्दीन ने कहा कि इस वक्त मुंबई में कांग्रेस के लिए माहौल साजगार है क्योंकि अमित पटेल ने बहुत मेहनत की है और हमें यकीन है कि हमें इसका फल मिलने वाला है। अजहरुद्दीन ने कहा कि चेन्नई बीजेपी लीडर अन्नामलाई के बयान पर भी शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मुंबई के लोग नफरत की सियासत को मुस्तरद कर देंगे। क्योंकि हम लोग इंशाल्लाह इस टाइम जरूर जीतेंगे। जो भी थोड़ा बीच में रिजल्ट उतने अच्छे खास नहीं आए, बट लेकिन उसमें हम इम्प्रूव कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और जो चारों हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो काफी ग्राउंड लेवल पे अच्छा मेहनत कर रहे हैं। और अमीन पटेल साहब है, वो तो बहुत एक्सपीरियंस है। नहीं देखिए, वो तो कभी ना कहीं आना ही था, वो तो कभी एक्सपेक्टेड था। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था कि वो दोनों कभी लड़े, क्योंकि जो भी उनका हुआ है उससे मेरे ख्याल में मैं तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस ऐसी चीजों पे नहीं देता हूँ। मेरा इम्पोर्टेंस खाली अपनी पार्टी पे रहता है। अपनी पार्टी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना, अपनी पार्टी को कैसे जिताना, मेरा पूरा ध्यान इधर ही रहता है। मैं इधर उधर ज्यादा ध्यान लगाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरा काम है, मेरे को ये काम दिया गया है। मेरे कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी है, उसको कैसे आगे बढ़े उसके लिए हम ज्यादा सोचना चाहिए, ताकि दूसरी चीजों की अगर बात सोचेंगे तो हम जो काम हमारे लिए दिया गया वो काम हम नहीं रहता है। ऐसा अभी नहीं, पहले से भी हो रहा था, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो हम इसको ज्यादा। शिवसेना यूबीटी के सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने मुंबई के नाम को लेकर जारी तनाजे के सिलसिले में इल्जाम लगाया कि ये सब अडानीइज्म है। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये मुंबई को दोबारा बंबई में तब्दील करने की उनकी चाल तो नहीं। उद्धव ने कहा कि मुंबई को बहुत मुश्किलों से हासिल किया गया था। उन्होंने कहा कि इस हमले को रोकने के लिए आप जैसे सिपाहियों के साथ मिलकर लड़ना हमारा फर्ज है। बाला साहब ठाकरे ने हमें सिखाया कि अगर कोई आपके खिलाफ हाथ उठाए तो उसका हाथ तोड़ दो। शिवसेना यूबीटी के सरबराह ने कहा कि वो लोग जो ठाकरे खानदान के वजूद को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। तसाच एक शाहीर अमर शेख हा महाराष्ट्र प्रेमी मुसलमान सुद्धा होता आणि तो ठणकावून सांगायचा, जागा मराठा आम जमाना बदलेगा। आणि त्यांचं पुढचं वाक्य जे आहे, दो कौड़ी के मोल मराठा बिकने को तैयार नहीं। तो शिल्लक राहिलाय का आज मराठी माणूस? दो कौड़ी के मोल मराठा बिकने को तैयार नहीं, हे छाती ठोकपणे दिल्लीश्वरांना ठणकावून सांगणारा अमर शेख। अहो मेवा भाऊ, तुम्ही आम्हाला काय शिकवताय? हे सगळं अदानीकरण चाललेलं आहे। आमची मुंबादेवीच्या नावावरून तिचं नाव आम्ही मुंबई ठेवलं। मला आता भीती वाटते। म्हणजे भीती तर वाटत नाही, कारण तुम्ही एवढे म्हटल्यानंतर त्यांना भीती वाटली पाहिजे। एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे ने कहा है कि यूपी और बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि हिंदी सिर्फ उनकी जबान नहीं है। मुझे इस जबान से नफरत नहीं है, लेकिन अगर इसे मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा और उन्हें महाराष्ट्र से बाहर कर दिया जाएगा। राज ठाकरे ने मुकामी आवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि हर तरफ से लोग महाराष्ट्र आ रहे हैं और आपका हिस्सा छीन रहे हैं। अगर जमीन और जबान दोनों ही खत्म हो जाएं तो आपका सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आज ये बहरान आपकी दहलीज पर आया है। मराठी बोलने वालों के लिए यह आखिरी इलेक्शन है। अगर आज आपने ये मौका गंवा दिया तो फिर आपका सफाया हो जाएगा। मराठी और महाराष्ट्र के लिए मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने कहा कि मुंबई बहुत से लोगों की कुर्बानियों से हासिल किया गया था।